भाई क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे देखें चार एंगल में दी हुई है ए बी सी और डी। डी अच्छा इसका नाम नहीं उन्होंने रखा तो इसका नाम हम खुद से ले लेते हैं कि ये है हमारे। अच्छा देखें अब हमने ना इस एंगल बी को मालूम करना है, सी को करना है और ए को करना है। इसमें सवाल भी है फाइंड द अननोन एंगल्स। हमने क्या करना है कि जो बी और सी एंगल है ये आपस में वर्टिकल ऑपोजिट है। जो एंगल एक दूसरे के ऊपर होते हैं या आमने सामने होते हैं उसको हम बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट। समझ आ रही है बात? तो B और C एक दूसरे का क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट। और एंगल A और D क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट। तो एक एंगल में रूल होता है कि अगर D 30 डिग्री है तो A भी 30 होगा। जो एंगल वर्टिकल ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के तो वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा कौन सा होगा? 30 डिग्री का। तो एंगल D अगर 30 तो एंगल A क्या होगा? 30। तो पहले हम ये बताएंगे कि एंगल B और C आपस में वर्टिकल ऑपोजिट है और एंगल D और A आपस में वर्टिकल ऑपोजिट है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल का एक साइन होता है ऐसे। एंगल ये मैंने खुद से नाम इसका रखा है D। तो देखें यहाँ पे एंगल D एंड एंगल A आर वर्टिकली ऑपोजिट। एंगल D और A वर्टिकल ऑपोजिट और एंगल C और B, एंगल C और एंगल B और वर्टिकली ऑपोजिट। अच्छा ये बात होगी क्लियर कि एंगल B और C वर्टिकल ऑपोजिट और एंगल D और A वर्टिकल ऑपोजिट। दूसरा रूल ये है कि अगर जो एंगल आपस में वर्टिकल ऑपोजिट होते हैं तो एंगल D अगर 30 डिग्री है तो एंगल A कितना होगा? 30। तो हम ये लिखेंगे कि एंगल D इक्वल टू बाय 30 डिग्री। सो एंगल A क्या होगा? 30। ये समझ आई ये बात? एंगल D कितना है? 30 डिग्री। एंगल A कितना होगा? 30। अब हमने A भी मालूम हो गया, D भी हो गया। अब कौन सा मालूम करना है? B और C। एक और रूल है कि जो एंगल अब ये जो लाइन है ये वाला लाइन, इस लाइन के ऊपर जो एंगल है जैसे कि A और B, तो ये क्या होंगे आपस में? ये होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। आपने क्लास 5 में पढ़ा होगा सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? 180 डिग्री के। इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि अगर ये इन दोनों को प्लस करें तो क्या आंसर आता है? 180 डिग्री। यानी कि ये भी 90 का होता है और ये भी 90 का होता है। तो अगर हम ऐसे करें यानी कि इसको A को और B को ले लें, देखिए सो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180। एंगल A और एंगल B क्या है? 180। अब ये बताएं इसमें से हमें क्या चीज फाइंड है? एंगल A हमें पता है कितना है? एंगल A हमें पता है कितना है? 90 डिग्री। एंगल A है 30 डिग्री। मैंने बोला था अगर D 30 है तो A कितना होगा? 30। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? वो ऐसे लगा कि अगर D 30 था तो A भी 30 है। जो आपस में वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं उनके एंगल सेम होते हैं। अगर ये D 30 है तो A भी 30 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था एंगल D इक्वल टू 30, सो एंगल A इक्वल टू 30। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाई है A प्लस एंगल B इक्वल टू 180। मैंने थर्ड रूल ये बताया था कि जो एंगल आप यानी कि लाइन पे होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो सप्लीमेंट्री मैंने दोनों का सम लिया 180 डिग्री। अब एंगल जो A है उसकी कितनी डिग्री है? 30। और एंगल B हमें मालूम करना है तो एंगल B को वहाँ ले जाए, यानी कि एंगल B को यहाँ रहने देंगे। मैं लिखे एंगल B इक्वल टू 180। क्लियर? अब B यहाँ रहने देंगे, 30 यहाँ चला जाएगा तो एंगल B इक्वल टू 180। अब 30 यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा? 180 माइनस 30 डिग्री। तो 180 को 30 पे माइनस करें क्या आंसर आता है? 150 डिग्री एंगल B। अब आगे आसान है, अगर ये वाला एंगल 150 है तो उसके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल C क्या होगा? 150। क्योंकि ये देखें जैसे एंगल D था इसका वर्टिकली ऑपोजिट, तो अगर एंगल D 30 था तो एंगल A को हमने क्या रिकॉर्ड किया था? 30। तो इसलिए अगर एंगल हमने B निकाल लिया 150 तो इसके वर्टिकल ऑपोजिट कौन सा एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल C। तो अगर एंगल B जो है 150 है तो एंगल C क्या होगा? 150। तो हमने तीसरा एंगल भी निकाल लिया।
एंगल एंगल सी क्या होगा भाई? 150। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल बी 150, एंगल सी 150, जो ए था 30 हो गया।